वैष्णवों के मन को छोड़ के कहीं ना जाना, आप भक्तों के मन में बैठे रहना। यानी भक्ति कहाँ रहती है? भक्ति रहती है मन में। मन में भगवान हो तो वही भक्ति रहती है। संत कुमार ने भक्ति को वैष्णव भक्तों का मन दे दिया, प्रसन्न हो गई भक्ति, वैष्णव के मन को अपना आसन बनाया। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, अब तो उत्साह में भर करके प्रसन्न चित्त से सनत कुमारों के मुख की कथा सुनने लगे। सुनते सुनते सनत कुमारों ने कहा, देखा नारद, भक्ति का दुख दूर हो गया, ये भागवत की महिमा है। और ये भागवत भक्ति का दुख दूर नहीं करती, ये भागवत तो पापियों को पाप से तारती। ये पापी ये मानवा पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गका क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ। ये भक्ति तो वो जो हमेशा पाप करता है, हमेशा पाप करने वाला भी एक बार सच्चे मन से भागवत सुन ले, बस वो पाप से छूट जाता है, विचार भूल जाते हैं, उसको सच पता चल जाता है, विवेक का उदय हो जाता है। तो दुराचार में रत होता है, उसे भी अपने भगवत धर्म का बोध हो जाता है। क्रोध में पड़ा हुआ जीव, भोगी जीव, वह भी तो कुटिल का कामी जीव भी भागवत कथा श्रवण करने मात्र से भगवान का हो जाता है। ये महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद ने कहा कोई प्रमाण, कोई एग्जाम्पल भक्ति का दुख तो हमने देख लिया, और इसी उदाहरण के रूप में सनत कुमार नारद जी को धुंधकारी मुक्ति की कथा सुनाते हैं, जो आप जानते हो, समझते हैं। तुंगभद्रांति का किनारा, उत्तम नाम का नगर, जहाँ देव का नाम का ब्राह्मण है, उसके पत्नी है धुंधली, उसके घर में सब कुछ है, लेकिन अभाव क्या है? वो संतान, घर में बालक नहीं है। सनत कुमार कहते हैं कि घर में सब कुछ का अभाव है, एक अभाव है बालक। और व्यक्ति दुखी कब होता है? व्यक्ति दुखी होता है जब जो नहीं है उस चीज पर मन लगाता है। प्राय हमें तो कुछ नहीं है, जो हमारे पास नहीं वहां मन गया तो दुखी हो गए। हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास तो है, उससे बड़ी क्यों नहीं है, उसके बराबर क्यों नहीं है, हमारे पास ये क्यों है, बस इसीलिए व्यक्ति दुखी रहता है। मिली हुई चीज से अपने मन को हटाओगे, न मिली चीज से अपने मन को लगाओगे, बस यही दुख को निमंत्रण देने का इन्विटेशन कार्ड है। इसीलिए सुखी रहना चाहते हो ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस सूत्र को समझो। जो प्राप्त है सो, जिसके पास बहुत बड़ा बगान है उसको भी सिर छुपाना है, जिसके पास छोटा छाना है उसको भी सिर छुपाना है। हाँ, जिसके पास भोजन बनाने वाले नौकर हैं उसको भी 2 रोटी खानी है, जो अपने हाथ से बनाकर खाता है उसको भी 2 रोटी खानी है। समझो, जिसकी अर्थी बड़े घर से उतरती है उसको भी शमशान में जाकर जलना है, और जो झुपड़ी मारता है उसको भी इतना जरूर विवेक ध्यान करो, जो प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है, बस एक तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। और लेकिन जो नहीं है, मेरा इतना क्यों, उसका इतना कैसे, वो गलत काम करता है, मैं सही करता हूं, मैं दुखी क्यों, वो सुखी क्यों, मैं यहां ले जाओगे तुम दुखी हो जाओगे। आत्मदेव की जिंदगी ये करता रहती है। आत्मदेव दुखी होने का कारण ही ये रहा है, आत्मदेव के पास सब कुछ है, विद्या भी है, विनय भी है, और साधन भी है, कर्म भी है, सदाचार भी है, सब कुछ होने के बाद भी एक चीज नहीं है, और वो क्या, अपने घर में संतान नहीं है। सच बात है, बात यह कि जो कुछ मिलता है अपने कर्म से, यदि संतान है वो भी इसलिए कर्म से, जिसका हमें देना है, देना होगा, संतान में क्या है, लेना होगा तो सेवा करने वाला बालक पैदा होगा, देना होगा तो छाती में खून जलने वाला बालक पैदा होगा, तुम्हारी संपत्ति नशे में उड़ाकर तुम्हें दुख देने वाला संतान पैदा होगा। ये अपने कर्म करते हैं, तो नहीं है तो भी भगवान की कृपा है। अब तुम्हें ममता करने के लिए कोई है ही नहीं, तुम तो भगवान को अपना बनाओ, ये मौका है, उसको चुको नहीं। कोई नहीं है बेटा तो भगवान से बढ़कर कोई उसका बेटा नहीं हो सकता, भगवान से बड़ा प्रतिवत्सल नहीं हो सकता। संसारी बेटा तो बाप की संपत्ति पर अधिकार जमाता है साहब, लेकिन भगवान को कोई बेटा बना ले तो अपनी सारी संपत्ति भगवान उस बाप को देते हैं, ये भगवान की विशेषता है। इसीलिए संसार की याचना जो नहीं है ना, जहां पर तुम्हारा मन जाता है, जो चीज तुम्हारे पास नहीं वहां पर ठाकुर जी को रखो, हो गया, हो गया, हाँ हो गया। भजन इतने का नाम है। भजन का मतलब क्या है? बोले भजन का मतलब है जहां अपनी ममता, जहां अपना स्थिति वहां भगवान को वहीं पर खड़ा कर दो। कोई तुम्हें दुख देता है ना, उसके बीच में भगवान को खड़े कर दो। किसी ने तुम्हारे अपने को तुम्हें भला बुरा कह दिया और उसके सामने भगवान को खड़ा कर दो, भगवान की परीक्षा लेने बात खत्म हो गई, हो गई। जब ये समझो कि मेरे नहीं मिला अपना नहीं, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हो गया, भक्ति हो गई।
भगवान धन्यवाद, मैं दिखूंगा नहीं, मैं विचलित नहीं होगा, मैं दुखी नहीं होगा। बस दुखी नहीं होगा इतना संकल्प करते ही जो तुम्हारा अपना तुमसे बुरा भाव कह रहा है उसके प्रतिशोध पाप से बच जाओगे और तुम्हारी भावना शुद्ध हो जाएगी। आत्मदेव के यहाँ एक पुत्र भी है, वो पुत्र होने के कारण ही बहुत दुखी है। और एक दिन उसी की चिंता कर, देखो दुख की चिंता करोगे ना और दुखी हो जाओगे ना, जो नहीं है उसकी। यदि मन अभाव में ले जाओगे तो तुम सुख के अभाव, हाँ धीरे धीरे वहीं उसी के आगोश में मन को जहां दो, जिसको मन दोगे उसी के तुम हो जाओगे, उसी। इसीलिए मन कभी किसी को मत दो, मन उसको दो जो तुम्हें अपलिफ्ट करता है, जो तुम्हें उत्साह देता है, जो तुम्हें हाँ बल देता है, जो तुम्हें साहस देता है, जो तुम्हें सांत्वना देता है, जो तुम्हें मार्ग देता है, जो तुमसे खुशी है ना, हो सकता है संबंध भी जोड़ो तो उससे जोड़ो, जो तुमसे दुखी है वहां मन मत जोड़ो, जो तुमसे खराब है उससे संबंध मत रखो, जो तुमसे उच्च है, जो तुमसे सदाचारी है उससे कुछ संबंध रखो, तुम सुखी हो जाओ। और मन कहीं देना चाहते हो तो मन को देखो, दुनिया वाले मन की आस नहीं करते, दुनिया वाले तुम्हारे तन की आस करते, तुम्हारे धन की आस करते, और तुम मन की किसी को कोई आवश्यकता है, तुम अपने घर वाले को कहोगे मेरा मन ले लो, कपड़े और ये शाम को डालो पहले, और तुम मन अपने मम्मी पापा को दे दो, हमें तो हमको साड़ी हमें चाहिए वही तो नहीं तो बात। और तुम भाई कोई माता कहें कि अपने पतिदेव को हम आपको मन देते हैं, आपके लिए हम चाय नहीं बनाते, चाय आप बना लो, तो वो कहेगा तुम अपने मन रखो भाड़ में, हमें चाय दे रहा है तो कहो, नहीं तो जा। इस संसार, लेकिन हम उल्टा काम कर देते, हम अपने मन को तो दुनिया को दे देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर कभी कभी केदारनाथ में आके धूप बत्ती जला लिया, थोड़ा जल जला लिया, बस इतने सावधान रह जाओ। मन मन भगवान को और संसार का धन, संसार का शरीर, संसार के लिए यही दर्शन करेगा। मन सुधर गया तो बस सारी बात सब सुधर गई। इस आत्मदेव दुखी होकर के एक दिन जंगल जाता है, जंगल गया, मरने की इच्छा हुई। जब आप गलत शिक्षा चिंतन करते हो धीरे धीरे मृत्यु की ओर तुम्हारा जीवन आकर्षित हो जाता है। पंडित दुखी होकर सरोवर के किनारे बैठा है, पंडित दुखी होकर पानी पीने लगा तो वहीं से एक ब्राह्मण की दृष्टि ऊपर पड़ गई। शोकित अवस्था में उस संत ने ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण ने रोते हुए संत को देखकर कहा, कथम आते चिंता बड़ी तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों चिंतित हो, क्यों दुखी हो? आत्मदेव बोलता है, ठाकुर हे गुरुदेव आपके दर्शन हो गए, मैं जानता हूँ संत दर्श जिन बातें कर रही, मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्यों कि मेरे घर में बालक नहीं है, संतान नहीं है, बहुत दुख है। योगी ने कहा संतान से क्या करना, संतान से कभी कोई सुखी हो पाए? तुम विद्वान लगते हो लेकिन नवी चीज प्रार्थना करते हो। आत्मदेव कहता है एक गृहस्थी का सबसे बड़ी प्राप्ति उसकी संतान होती है। आप सन्यासी हो, आपने कभी किसी को अपना बनाया नहीं, तो पुत्र होने पर क्या सुख होता है? क्या दिग्गीतम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजापिना मृगधनं चानपत्यस्य त्रिकुलं संततिना। एक हो उस जीवन को धिक्कार है, उस घर को धिक्कार है जिस घर में पुत्र नहीं है, उस घर को धिक्कार है जिस घर में पुत्र नहीं है। हे मुनिवर, मेरी पत्नी है, मुझे पुत्र देने आप कृपा करें। गृहस्थी होने का एकमात्र प्राप्ति है। महात्मा ने समझाया, ब्राह्मण संतते सगरे दुखम ममापन्नम पुरा ददा रे मुंचांत कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा। संतान होने से कोई सुखी नहीं हो पाया। सगर के 10,000 पुत्र थे, चित्रकेतु का एक पुत्र था, फिर भी वो सुखी नहीं हो पाए। सुखी होने का एक ही उपाय है भगवान का। भगवान के भजन के अलावा जीवन सुखी हो सकता नहीं। तुम पुत्र को छोड़कर भगवान को करो। ब्राह्मण नहीं माना, मरने की इच्छा करने लगा और सन्यासी बाबा कर फल दिया। उस फल को देकर के कहा, ले जाओ फल अपनी पत्नी को देना, श्रद्धा से खाना और 9 महीने तक सदाता से रहना, तुम्हारे घर से दुखी हो जाएगी। आपने फल को ले गया, उस फल को अपनी ढूंढी को दी, ढूंढने फल नहीं खाया। सहेली है उसकी काम करने वाली, उससे अपनी सारी बात बताई।
और उस सहेली गर्भवती थी, उसने कहा चिंता मत करो, तुम गर्भवती मत रहो, इस फल को बाज गाय खिला दो, मेरा संतान होगा, मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगी, बदले में तुमसे पैसा ले लूंगी। ये समझी होगी बात। कुछ दिन बाद उस धुंधली की सहेली गर्भवती हुई, वो संपत्तिवान हुई, संतान को धुंधली को दे दिया गया। धुंधली मातृदेव के सामने झूठ मूठ का गर्भवती होने का नाटक करती थी। आज झूठ मूठ के गर्भ को उतार करके अपनी सहेली के पुत्र को अपना बनाकर आत्मदेव के सामने दिखा दिया। आत्मदेव बड़ा भला था, बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। 2.5 महीने बाद गोठ में बंधी हुई गाय जो संत के दिए फल से गर्भवती हो गई थी, एक पुत्र पैदा हुआ, जिसके कारण तो गाय के बराबर थे, मनुष्य की आकृति का था। अब तो आत्मदेव और प्रसन्न हो गया। लेकिन झूठे पुत्र को अपना पुत्र बनाने के कारण धीरे धीरे वह धुंधली के घर में अशांति हो गई। धुंधली ने झूठ कपट से पाए पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। गाय के गर्भ से जने हुए पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। झूठ के मिले हुए फल का धुंधकारी पापी हो गया, धुंधकारी महान हो गया, दुष्ट हो गया, घर की संपत्ति उड़ाने लगा, माता पिता को डांटने पीटने और शब्द कहने लगा, संपत्ति को बेच करके अपना ऐश आराम करने लगा। एक दिन बुलाना देते देते शहर के सबसे आत्मदेव के पास आए। आत्मदेव दुखी होकर के घर छोड़ने के लिए गया। ऐसे पुत्र होने से तो बिना पुत्र वाला भी ठीक है। देखो जी को कभी सुनने वाला संतान नहीं होती तो संतान की संतान होती नहीं। संतान धुंधकारी को प्राप्त करके आपने दुखी होकर घर से निकल जाता है। सामने ही गाय के गर्भ से पैदा हुए गोकर्ण ने पिता को देखा। पिता को निराश अवस्था में देखकर गोकर्ण अपने पिता को समझाता है, पिताजी आप चिंता मत करो, शुभ दुख रूपी संसार है, हाड़ मांस का बना शरीर है, इससे अपनापन छोड़ दो, अपना तोड़ ठाकुर देहस्य मांस भ्रमरितम जाया सुता विष्णुता ममता विच पश्यान सम जगतम क्षण भंगनिष्ठम वैराग्य राग सुखो भव भक्तनिष्ठ। पिताजी को गोकर्ण ने उपदेश दिया है। गोकर्ण के उपदेश से प्रसन्न हो गए आत्मदेव। पुत्र की ममता छोड़ दी धुंधकारी की, पुत्र ऐसा को चले गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, भगवान में अपना मन लगा करके सुखी होकर भगवान के धाम में चले गए। धुंधकारी घर में अकेला रह गया। गोकर्ण तीर्थ में चले गए। धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा, लाओ मेरे पिता चले गए, संपत्ति माता धुंधकारी देखो दुखी उसको होना पड़ता है तो झूठ बोलता है, पाप करता है। पाप कपट से घर में लाई थी उस पुत्र को, वही पुत्र उसका दुख का कारण। उसके दुख से दुखी होकर रात के अंधेरे में कुएं में छलांग मारकर मर गई। अकेला धुंधकारी रहे, बहुत पाप करने लगा। अंततोगत्वा बहुत बड़े पाप के कारण 5 वेश्याओं को घर में लाया, उनकी मनमर्जी की पूरी करने लगा। एक चोरी करी, उस चोरी करने से घर मिला, वेश्याओं ने हड़प किया। पकड़े जाने के डर से उस वेश्याओं ने उसे धुंधकारी को बांध लिया, जकड़ लिया, मारने का प्रयास किया, मरा नहीं, जलते अंगारे उसके गले मुंह में ठूस दिए, शरीर जल करके मर गया। लेकिन अत्यधिक पापा शक्ति के कारण उसको न नरक मिला न स्वर्ग मिला, वो प्रेत बन गया। प्रेत में बड़ी पीड़ा होती है महाराज, जब कोई प्रेत बनता है ना उसका मुख सूर्य के आकार का होता है, इसीलिए जल दिया जाता है, तर्पण दिया जाता है, बूंद बूंद तो सांस भी लेने सिद्ध नहीं होता प्रेत के। इतना बड़ा कष्ट सहता है, बस याचना इतना ही करता है, मेरा कोई वंश, मेरे वंश में पैदा हुआ कोई बालक भगवान की भक्ति करके मुझे मुक्त कर दे। ये याचना रहती है उस पाप करने वाले प्रेत बन गया धुंधकार। गोकर्ण को पता चला, अपने भाई के लिए नया विश्वास किया। एक दिन याद आई अपने घर की, गोकर्ण आए घर में, जो ही रात को खंजर में सोए थे वह प्रेत बना हुआ धुंधकार बड़ी भयानक आवाज से डराने लगा। गोकर्ण ने मंत्र अभिनंदन करके छिड़का तो वह कहता है, भाई अब भ्राता कभी इसकी धुंधकारी भाई मैं तुम्हारा भाई मंत्र अभिनंदन जल से कुछ बोलने लगा हूँ, नहीं तो बोल पाने का समर्थ बड़ा कष्ट है, बहुत दुख हो रहा है, मेरी मुक्ति का उपाय कर। गोकर्ण ने कहा मैंने मुक्ति का उपाय किया, गया में पिंड किया, श्राद्ध किया। बोले ऐसे 100 श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, इससे कोई बड़ा उपाय करो जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। रात को गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। संध्या करते करते श्रद्धादेव के उपासक गोकर्ण ने अपने इष्ट भगवान सूर्य का रथ रोक लिया। सूर्य भगवान की दृष्टि गोकर्ण पर पड़ी। गोकर्ण से कहा तुम क्यों कर रहे हो, मेरे रथ को क्यों रोके, क्या चाहिए तुम्हें?
गोकर्ण ने कहा, हे ठाकुर, मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई, मेरे भाई की मुक्ति का आप कारण बताओ। सविता देव भगवान सूर्य ने कहा, तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो, जिससे तुम्हारे भाई। भगवान सूर्य के कहे अनुसार गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए 7 बैठने को 7 गांठ का बांस दिया है। 7 की कथा करने के बाद 7 गांठ की बांस छूट गई। उस बांस के टुकड़े से दिव्यात्मिक भगवान का स्वरूप प्राप्त हो गया है। धुंधकारी को दिव्य विमान आ गया है नीचे, देव उसका स्वागत करने के लिए आए हैं और कथा से मुक्ति मिली धुंधकारी को। देवत्व प्राप्त करके जो विमान में चढ़ने लगा, गोकर्ण ने कहा, विमान एक ही क्यों आया, ये कौन है? धुंधकारी कहता है, भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी कृपा करुणा से, भागवत की करुणा से मैं देवत्व को प्राप्त हो गया। धन्य भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये भागवत बड़ी धन्य है, इसकी जय जयकार है, मेरे जैसे प्रेत की पीड़ा का नाश कर दिया, मुझे देवत्व प्राप्त कर दिया। गोकर्ण वो तुम्हारी प्रेत, हम तो जैसे के तैसे हैं, सुनने वाले और तुम श्रोता वो जैसे के तैसे। देवदूत ने कहा, हे गोकर्ण, तुमने सुनाई कथा, सुनी बहुतों ने, लेकिन जैसे धुंधकारी ने सुनी वैसे किसी ने नहीं सुनी। धुंधकारी को कष्ट था, उसको बड़ी पीड़ा थी, पीड़ा में एकमात्र आश्रय भगवत की कथा का इसने लिया, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई। संसार के जितने अन्य श्रोता हैं उनके आश्रय बहुत बड़े हुए, घर है, मकान है, दुकान है, गोला चल तुम्हें दौड़ से खनियार हैं, अरे मुक्ति कहाँ होनी? इसीलिए मुक्ति करनी हो तो आश्रय अनन्य हो, तब जाकर कहते हैं गोकर्ण ने पुनः गांव वालों की मुक्ति के लिए पुनः भागवत करें। अब अनेकों विमान प्रकट हुए, उस विमान में बैठ करके गोकर्ण सहित सभी गोकर्ण के ग्रामवासी भगवान के धाम को चले गए। गुरु भागवत भगवान की ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व और इसी महत्व के बाद भागवत कथा कहने की पद्धति 6वें अध्याय में भागवतकार कहते हैं, सनकादिक जी नारद से कहते हैं कि हे नारद, जिस भागवत महापुराण को तुमने अभी धुंधकारी का लोक समाधि की कथा सुनी, भक्ति के पुत्रों की चेतना की आवाज सुनी, बोले उस भागवत को सुनने विधि विधान है, विधि विधान क्या है कि यह भागवत जब कही जाए, जब शुरू हो, जिस प्रकार विवाह के लिए हम धनिकत्व करते हैं, विवाह के लिए हम उत्साह में पड़े रहते हैं, ऐसे ही हमारा उत्साह और हमारा धर्म इस भागवत के लिए हो, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण भाद्रपद के महीने में, आश्विन के महीने में, कार्तिक के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में, आषाढ़ के महीने में, श्रावण के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में और वैशाख के महीने में, ये सभी महीने उत्तम है भागवत कथा करने के लिए। लेकिन पौष का महीना, पौष के महीने में की नहीं जाती, लेकिन आजकल पौष में कोई खाली रहता है, न करने वाले खाली रहते हैं। भागवत कथा कहने की विधि भी महाराज, स्थान स्थान को सबको सूचना देना चाहिए, सबको उस यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर देना चाहिए, आने वाले अतिथियों के आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, सबको निमंत्रण देने से पहले सबके लिए व्यवस्था 5 दिन पहले पूरी कर लेना चाहिए, दिव्य मंडप का निर्माण करना चाहिए, ध्वजा पताका से उस परिवेश को सजाना चाहिए, मंडप के चारों ओर सुंदर तोरणों से उसकी भव्य व्यवस्था करनी चाहिए। और वक्ता भी किसी ऐसे वक्ता की नियुक्ति उनके निवेदन करना चाहिए जो विरक्त हो, जो वैष्णव हो, वैष्णव दीक्षित, जो विप्र हो और वेद शास्त्र को विशुद्ध सार बताने में सक्षम हो और वेद वेदांत का जो मूल ज्ञान है उसको दृष्टांत देकर जीवन की अनेक घटनाओं का विवेचना देकर तुम्हें समझाने में सक्षम हो, ऐसा वक्ता हो। श्रीमद् भागवत महापुराण इतना ही नहीं, कभी भी किसी वक्ता के सामने, वक्ता के ऊपर स्थान में बैठकर किसी श्रोता को नहीं बैठना चाहिए, वक्ता को पैर लगाकर नहीं बैठना चाहिए, वक्ता को पीठ लगाकर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से व्यास पीठ की ओर ऐसे कुआसन से बैठने से पुण्य की हानि हो जाती है। ऐसे श्रोता की भी लक्षण, श्रोता कैसा हो, जब तक यजमान भागवत कथा सुनने की संकल्प मन में हो, उसके मन में सात्विक भाव हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा न करें, किसी से क्रोध न करें, हो सके तो भूमि शयन करें, हो सके तो
एक निराहार हो या एक बार फरार करें, हो सके छोड़ कर करें, छोड़ कर देने का विधान नहीं है, हो सके तो भक्ता सोता तो छोड़ कर देने का विधान नहीं। यदि भूखा रह पाने में सक्षम हो तो अच्छा है। ज्यादा चूस कर खाने से कभी वजन नहीं होता, श्रवण में मन नहीं लगता, दूसरे की बात सुनने की इच्छा नहीं होती, रजोगुण व्यक्त हो जाता है भोजन अधिक होने के कारण। सात्विक गुण में स्थित रहने के लिए अधिक सुपाच्य भोजन, कम से कम अधिक मन में चिंतन भगवत का और प्राण उत्साह और प्रेरणा में पूर्ण हो, इस भाव से यजमान को रहना चाहिए। जितने भी कथा पाठशाल में आप सबका सम्मान करें, सबको दक्षिणा दान दे करके अंत में वक्ता की आरती उतार, व्यासपीठ की आरती उतार करके भगवान की स्तुति करते हुए प्रसन्न मन से अपनी जीविका को, अपने धर्म को भागवत धर्म के अनुसार उसको अनुपालित होना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व में छठे अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण करने और कराने की विधि में वर्णन। यही पर पद्म पुराण से मिश्रित श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व समझ जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर बड़े भागवतकार कहते हैं जो द्वादश स्कंद में है, 18,000 श्लोकों में स्थित है और उस श्रीमद् भागवत के भीतर सबसे पहले मंगलाचरण भगवान श्री हरि जो परम सत्य है उनका ध्यान करते हुए प्रवेश किया है। अब हम भी आज की कथा में ही विश्राम करते हुए केवल सूत्र मात्र से परम सत्य का हृदय में धारण करते हुए कल से भागवत के भीतर प्रवेश करने का हम संकल्प करते हैं। आज सब लोग इसी श्लोक को एक बार पुनरावृत्त करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि चार्थेषु विज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो तत्यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ये मंगलाचरण भागवत के भीतर का मंगलाचरण। हमारे यहाँ सनातन में किसी भी ग्रंथ का उपसंहार भी मंगलाचरण से करते हैं और उसका प्रारंभ भी मंगलाचरण से करते हैं। देखो कल की कथा भी हमारी रह गई थी, इसलिए कल की कथा आज, अब कल से हम कथा को देख रहे हैं। कल से भगवान के भक्तों का चरित्र और भगवान के अवतार लेते लेते कल चौथे दिन, परसों चौथे दिन भगवान का अवतार। लेकिन हमारे ग्रंथों की महिमा है मंगलाचरण से ही हम ग्रंथ के भीतर प्रवेश करते हैं। हम सबको थोड़ी थोड़ी बात अपने शास्त्रों की याद होनी चाहिए, इस ग्रंथ में कौन कौन सी चीज है। नहीं तो भागवत के नाम पर आपको कुछ भी कोई पढ़ा लेगा, दूसरी कथा के नाम पर कुछ भी कोई सुना के ले जाएगा, हमको पता ही चलेगा नहीं। भागवत शुरू होता है मंगलाचरण से। आपको मैंने पुनरावृत्त किया, भागवत कहाँ से शुरू होता है? मंगलाचरण से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिकर्तः चार्थेषु विज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। कहो सत्यं परम, जोर से कहो सब लोग, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। इसी सूत्र से हम कल से लेकर के आगे आने वाले 5 दिन तक भगवान और भगवान के भक्तों की लीला चरित्र का गुणगान करेंगे, सुनेंगे और अपने मन को भगवान के पास रखने का प्रयास करेंगे। आओ आज की भाव कथा यही स्नान करते हैं। एक भजन बोलो। सुधा
माला मेरे गावे मीरा, तेरी गावे माला मेरे गावे मीरा, तेरी तेरी भेंट होई देवी कमल मीरा, तेरी तेरी भेंट होई देवी कमल मीरा। युवा तो नजारा होगा सुरा सुरा देवी कमल मीरा, सुरा सुरा देवी कमल मीरा। भगवान की अपना अपना आसन ग्रहण कर लो व्यास जी की परमिशन से। होगा होगा इसके बाद एक गीत गा देंगे व्यास जी की अनुमति होगी तो मैं दूसरों को मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ कि आप बैठ जाए प्लीज, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होता जब तक श्रोता शांत ना बैठे। मैं ये जो सब सीख रहा हूँ भागवत भगवान की कृपा है और हमारे दीपक जोशी जो व्यास जी हैं उन्हीं को नकल कर रहा हूँ, क्योंकि नकल करने में भी अकल चाहिए। अगर व्यास जी कहेंगे तो एक प्रसंग है सर,
विभीषण को आप सब लोग जानते होंगे। नकल करने के लिए अक्ल चाहिए, बुद्धि के साथ विवेक बुद्धि भी चाहिए। पता है ना विभीषण किसके राज में रहता था? रावण के। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है जितना व्यास जी के पास है, लेकिन मैं फिर थोड़ा विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ। विभीषण रावण के राज में रह के भी कैसे विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करता था, उसका उदाहरण मैं आपको आज देने वाला हूँ। विभीषण राम का भक्त था, ये तो सबको पता है, रावण को भी शायद पता होगा। लेकिन झगड़ा लगाने वाले आज हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में या हमारे घर में, हमारे देश में नहीं है, हर जगह होते हैं झगड़ा लगाने वाले। वहां भी जो रावण के कान फुसफुस करने वाले रहते हैं ना, रावण के जो थे, बोले यार भगवान आप यहाँ के राजा हो रावण, और विभीषण जो है राम का नाम लेते रहता है हर समय। बोले ये कैसे आपको पता? बोले हाँ मैं उसकी कुटिया में गया, उन्होंने अपनी कुटिया में राम का नाम लिखा हुआ है। शांति से सुनना, राम का नाम लिखा हुआ है। तो रावण को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुआ। बोले ठीक है, आज मैं मंदोदरी को लेके जो है विभीषण के पास जाता हूँ। रावण विभीषण के पास गया मंदोदरी को लेके। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, विभीषण बहुत खुश हो गए। बोले भैया आए हैं, भाभी आई है। जैसा उनसे हो सकता था विभीषण ने स्वागत किया, गद्दी पर बिठाया, अपनी कुर्सी पर बिठाया और भाभी को भी बिठाया। तो बोले रावण विभीषण को बोला, बोले भैया ऐसी ऐसी बात है, और लोग जो बोल रहे थे वो तो सच है, तूने अपने कुटिया में राम का नाम लिखा हुआ है। बोले भैया हाँ राम का नाम लिखा हुआ है, इसमें क्या अचरज है? तो विवेक बुद्धि का एक उसने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। बोले राम लिखा हुआ है, रा का मतलब रावण और मौ का मतलब मंदोदरी। तो बोले मैंने तो आपका ही नाम लिखा हुआ है। कौन कहता है मैं राम का भक्त हूं? मैं तो आपका ही नाम मैंने लिखा हुआ है, मैं आपकी पूजा करता हूँ। तो पूजा तो राम की करता था, लेकिन अब जिसके राज में रहना उससे बैर क्यों लेना? बस इसी का एक उदाहरण था। हमारे बीच में कुछ गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, और जब तक उनका आदर सत्कार न हो तब तक ये जो है भागवत जो अधूरी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे रिश्तेदार हैं मोहन चंद्र जुड़ाल पालीवाल जी हैं, पालीवाल जी, और उनके साथ सरस्वती देवी मिश्रा। मैं जो भी आए हुए हैं ये यहाँ पर व्यास जी के कर्तव्यों द्वारा प्रसाद ले रहे हैं। मोहन चंद जी जुड़ाल और सरस्वती मिश्रा। मोहनी देवी जुड़ाल भी हैं, हमारी कच्ची सास है मोहनी देवी जुड़ाल। आप भी व्यासपीठ पर आके व्यास जी का आशीर्वाद भी ग्रहण करें और प्रसाद भी ग्रहण करें। त्रिलोक चंद जी आए हुए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं फणिया के, ये भी व्यासपीठ पर आ जाए। लक्ष्मण सिंह रावत ये फणिया के प्रधान है। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं व्यासपीठ पर आके प्रसाद ग्रहण करके आशीर्वाद। और बॉम्बे से खास पधारे मेरे शुभचिंतक और मेरे जो है सर्वे सर्वा बॉम्बे में बहुत हमको इन्होंने शरण दी है। हमारे दादा नंदन अकोलिया जी, ये सरना से हैं और बहुत ही माननीय सम्माननीय व्यक्तित्व है। भाभी जी और नंदन दा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मंच पे आके प्रसाद ग्रहण करके और व्यास जी का आशीर्वाद दें। इसी के साथ कैलाश पांडे मेरे सखा, मेरे साथी, उन्होंने बॉम्बे में पढ़ाई लिखाई की, ये भी यहाँ पर आके भागवत में अपनी प्रेजेंटी देके शोभा बढ़ा रहे हैं। कैलाश पांडे, तो सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर आए, और जो भी यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं, अगर आपको व्यास जी का भजन सुनना है पहाड़ी, तो कल भी आया करिए, परसों भी आया करिए, पूरा अंत समय तक साथ दीजिए ताकि भगवान भागवत भी आपके साथ रहेंगे। सभी महानुभावों जिनका मैंने नाम लिया है वो व्यासपीठ पर आकर प्रसाद ग्रहण करें, और जिनका नाम नहीं लिया है उनके प्रति तो मेरा और भी आदर है, क्योंकि ये संभव नहीं है। आप सभी लोग प्रेम से आइए और प्रेम से सुनिए, यही भागवत की धन्यवाद। और आरती में जाने से पहले माता की इच्छा है, छोटा सा भोजन फिर आगे आरती करते हैं। Thank you.
भगवान से कहते हैं जय भोला भंडारी ओ भोले महिमा तेरी न्यारी जय भोला भंडारी ओ भोला महिमा तेरी न्यारी जय भोला भंडारी ओ भोले महिमा तेरी न्यारी जय भोला भंडारी ओ भोला महिमा तेरी न्यारी। आपकी इच्छा से आप सब ताली बजा दे बोलो बच्चे केदार महादेव की जय हो। दूसरे लिखना चाहिए केदार बाबा की जय भोला जय भोला जय भोला भंडारी ओ भोले महिमा तेरी न्यारी जय भोला भंडारी ओ भोले महिमा तेरी न्यारी। शिव जी तुम्हारा नाम धरिया हमर ध्यान शिव जी तुम्हारा नाम धरिया हमर ध्यान महिमा चल पार तेरी जय जयकार महिमा चल पार तेरी जय जयकार। शिव भोला जय भोला भंडारी ओ भोले महिमा तेरी न्यारी जय भोला भंडारी ओ भोले महिमा तेरी न्यारी। देव
राधे राधे। प्रधान यजमान